हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावास सॉल्व पेपर्स। इस क्लास में आपकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में भी आपके जितने भी एग्जाम होते हैं फार्मासिस्ट के उनसे संबंधित है और ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। आज जो इसमें आपका जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी, उसमें आपके कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका रहेगा एंडोक्राइन से संबंधित। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपकी कंप्यूटर की क्लासें चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी सभी परीक्षाओं में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कंप्यूटर का न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर क्लासें चल रही हैं कंप्यूटर की, वो आपका 15 नंबर का कंपलसरी है। और भी आपकी हमारे चैनल पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो भी आपके एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त संवर्ग, प्रैक्टिस बुक और आपकी यूपी ट्रिपल एससी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की और आपकी कृषि यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्रावधिक सहायक की, ये क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्वेश्चन है ग्लिमेपिराइड नामक औषधि का चिकित्सीय कार्य क्या है। तो इसका कार्य है मधुमेह रोधी यानी कि एंटी डायबिटिक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गिल्मेप्राइड सल्फानल्यूरिया वर्ग में एक मौखिक मधुमेह रोधी दवा है जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपनेफ्रिन किस श्रेणी के यौगिकों से संबंधित है। ये जो आपका संबंधित है वो आपका कैटेकोलामाइन से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2025 में डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन उत्तेजक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ओ डबल एस सी फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। थायरॉक्सिन उत्तेजक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन का उत्पादन और स्त्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी आयोडीन की आवश्यकता होती है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो T4 के वजन का 65% और T3 के वजन का 58% थायराइड हार्मोन कशेरुकों में स्थापित शारीरिक महत्व वाले एकमात्र आयोडीन युक्त यौगिक हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोन्यूलोरिया कौन सा है। तो ये आपका ग्लिक्लाजाइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एंटी डायबिटिक दवा सल्फोन्यूलिरिया व्युत्पन्न है। तो वो आपकी ग्लिवेनक्लामाइड है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो इंसुलिन स्थापित करने के लिए अग्नाशयी बीटा कोशिकाओं को उत्तेजित करती है और अक्सर मधुमेह के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो थियाजोलिडाइनेडियन व्युत्पन्न है वह है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। पियोग्लिटाजोन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पियोग्लिटाजोन जो एक्टोस ब्रांड नाम से बेचा जाता है और अन्य दवाओं के साथ टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एक एंटी डायबिटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल ईथर है। तो एल्काइल ईथर है वो आपका डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड डिफेनहाइड्रामाइन का हाइड्रोक्लोराइड नमक है और एक इथोनॉलमाइन और पहली पीढ़ी का हिस्टामाइन विरोधी है जिसमें एंटी एलर्जी गतिविधि होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेनहाइड्रामाइन रासायनिक रूप से किस वर्ग से संबंधित है। तो ये जो जिस वर्ग से संबंधित है वो है आपका एमिनो एल्काइल ईथर है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। डिफेनहाइड्रामाइन रासायनिक रूप से एमिनो एल्काइल ईथर वर्ग से संबंधित है। डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटी हिस्टामाइन है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से
हे फीवर ऊपरी श्वसन एलर्जी या सामान्य सर्दी के कारण होने वाले लक्षणों से राहत के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोन्यूलिरिया का एक उदाहरण है, तो वो आपका टोलबुटामाइड है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सल्फोन्यूलिरिया का एक उदाहरण टोलबुटामाइड है। ग्लिकला ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिवेनक्लामाइड और ग्लिम्बेपाइराइड दूसरी पीढ़ी के सल्फोन्यूलिरिया हैं जिनका वर्तमान में उपयोग किया जाता है, जबकि पहली पीढ़ी की दवाओं का अब उपयोग नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर है, तो वो मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एक प्रकार के जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे मांसपेशियों के संकुचन, हृदय गति विनियमन और न्यूरोट्रांसमिशन सहित विभिन्न विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोकार्टिकोइड एक लंबी अवधि की दवा है, तो डेक्सा मेथासोन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि स्त्रावित होती है। थायराइड ग्रंथि स्त्रावित होती है तो वो थायरॉक्सिन से होती है और ये गले के सामने वाले हिस्से में कंठ के ठीक नीचे स्थित होती है और तितली के आकार की दिखती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन और थायराइड अर्क के स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत जानवर हैं। इंसुलिन और थायराइड अर्क पारंपरिक रूप से पशु स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन सुअर और गाय जैसे जानवरों के अग्नाशय से निकाला जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सियालो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वो आपका एरिथ्रोपोएटिन है। 2019 में आईटीबीपी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसकी आवश्यक भूमिका निभाता है, तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की आवश्यक भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है तथा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन अंततः ग्लूकोज में टूट जाते हैं जो तब स्तनधारियों के प्राथमिक मेटाबॉलिज्म ईंधन और भ्रूण के सार्वभौमिक ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा थायराइड डिसफंक्शन का कारण बन सकती है, तो वो आपकी एमियोडेरन दवा है जो थायराइड डिसफंक्शन का कारण बन सकती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्लाग्लीफ्लेजोन हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है, तो ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया का जो कारण बनता है वो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ उत्सर्जन के कारण, मूत्र में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ उत्सर्जन के कारण बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एमपीएससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम ग्लूकोज सह परिवहन 2 अवरोधक है, तो वो आपका डेपाग्लिफ्लोजिन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेपाग्लिफ्लोजिन एक SGLT2 अवरोधक है जो टाइप 2 मधुमेह के उपचार में उपयोग किया जाता है। यह दवा गुर्दों में ग्लूकोज के पुनः अवशोषण को रोकती है जिससे अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र के बाहर से निकल जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शारोग्लिटाजार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, ये जो आपका उत्पन्न होता है वह प्लाज्मा में ग्लूकोज और लिपिड दोनों को कम करना है, इसका प्रभाव उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनफॉर्मिन को उच्च जोखिम के कारण विश्व स्तर पर वापस ले लिया गया था, तो वो लैक्टिक एसिडोसिस के कारण ले लिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये 2023 एमपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कड़वा धात्विक स्वाद किस दवा की विशेषता है, कड़वा धात्विक स्वाद, तो वो फेनफॉर्मिन की विशेषता है। ये एचपीएसएससी फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायबिटिक एजेंटों के लिए स्क्रीनिंग विधि नहीं है, तो आपकी जो विधि नहीं है आपकी वो आपकी दांत की गुदा उत्तेजना ये नहीं है। यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एंटी डायबिटिक एजेंट ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग मधुमेह को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है। एंटी डायबिटिक रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं और मधुमेह मेलिटस के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रोगग्रस्त अवस्थाओं में से किसमें HbA1c के रक्त स्तर की निगरानी महत्वपूर्ण है? तो वो आपका मधुमेह मेलिटस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। डायबिटीज मेलिटस, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता? तो लैक्टिक एसिड की कम मात्रा का उत्पादन, इस स्थिति में मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो दूसरी पीढ़ी के सल्फोनिल यूरिया की श्रेणी में आता है वह है? तो वह ग्लिवेनक्लाइमेड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। केला PSC फार्मासी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपाइल थियो यूराशिल वह दवा है जिसका उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो ये एंटी थायराइड क्रिया के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोपाइल थियो यूराशिल वह दवा है जिसका उपयोग एंटी थायराइड क्रिया के लिए किया जाता है। यह शरीर के लिए थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करके काम करता है और यह थायराइड हार्मोन के प्रभावों को अवरुद्ध नहीं करता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो एक डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 अवरोधक है? तो वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिटाग्लिप्टिन, बी ऑप्शन करेक्ट है। डाइपेप्टाइडिल पेप्टाडेज 4 इनहिबिटर प्रिस्क्राइब दवाओं का एक वर्ग है जिसका उपयोग आहार और व्यायाम के साथ टाइप 2 मधुमेह वाले वयस्कों में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में चुना हुआ एंटी डायबिटिक एजेंट है? तो वो आपका क्रिस्टलाइन इंसुलिन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में चुना हुआ एंटी डायबिटिक एजेंट क्रिस्टलाइन इंसुलिन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो सबसे गंभीर जटिलता के रूप में लैक्टिक एसिडोसिस का कारण बनता है? तो वो आपका कौन सा है? तो वो फेनफार्मिन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। केला PSC फार्मासी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेनफार्मिन एक एंटी डायबिटिक औषध है जो बिगोआनाइड वर्ग से संबंधित है। यह जिगर में ग्लूकोज उत्पादन को कम करके काम करता है और यह एक मौखिक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है जो लैक्टिक एसिडोसिस और अन्य जटिलताओं जैसे भूख कम लगना, मतली, उल्टी, दस्त, वजन घटना, त्वचा पर प्रतिक्रिया और तीव्र अग्नाशय शोथ का कारण बनता है। यह औषधि अब उपयोग में नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन आमतौर पर मधुमेह के रोगियों को किस मार्ग से दिया जाता है? तो ये जिस मार्ग से दिया जाता है वो आपका उपचर्मी से दिया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मधुमेह के रोगियों इंसुलिन प्रदान करने का सबसे सामान्य रास्ता उपचर्मी इंसुलिन इंजेक्शन है। उपचर्मी इंसुलिन देने के कई तरीके हैं जैसे कि वायल और सिरिंज, इंसुलिन पेन और इंसुलिन पंप से, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एंटी थायराइड दवा है? तो वो आपकी मैथिमाजोल है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये एंटी थायराइड दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो सबसे गंभीर जटिलता के रूप में लैक्टिक एसिडोसिस का कारण बनता है? तो वो आपका फेनफार्मिन है। ये आपका क्वेश्चन DSSB फार्मासी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दवा जो आंतों के अल्फा ग्लूकोसिडेज की अवरोधक है? तो वो मिग्लिटॉल है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मिग्लिटॉल। अल्फा ग्लूकोसिडेज अवरोधक टाइप 2 मधुमेह के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। ये आंत के कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी थायोएमाइड समूह की एंटी थायराइड दवाएं नहीं है? तो वो आपकी पोटेशियम परक्लोरेट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वजन कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जाती है? तो वजन कम करने के लिए जो दवा दी जाती है वो फेनफ्लुरामाइन दी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फेनफ्लुरामाइन एक चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक है जो कैलोरी सेवन को कम करने के लिए मस्तिष्क के सिनेप्स में सेरोटोनिन सामग्री को बढ़ाता है। फेनफ्लुरामाइन द्वारा प्रेरित भूख न लगना और वजन घटाने को कई शुरुआती चिकित्सीय परीक्षणों में प्रदर्शित किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन रिसेप्टर एक है किसका? तो ये रिसेप्टर एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंसुलिन रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इंसुलिन हार्मोन के साथ जुड़कर ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह तरल सक्रिय रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज परिवार का सदस्य है जो सामूहिक रूप से कोशिका विभेदन, वृद्धि और मेटाबॉलिज्म के मौलिक रूप से महत्वपूर्ण रेगुलेटर्स हैं। यह रिसेप्टर कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफॉर्मिन है। मेटाफॉर्मिन एक ब्यूआनाइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये इसका उपयोग आमतौर पर टाइप 2 मधुमेह के उपचार में किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाला नैदानिक एजेंट है। तो वो आपका 1I-131 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। I-131 का उपयोग चिकित्सा में थायराइड ग्रंथि के कैंसर के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन परमाणु विखंडन के माध्यम से चिकित्सा और औद्योगिक उपयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटाग्लिप्टिन है। सिटाग्लिप्टिन क्या है? तो सिटाग्लिप्टिन आपका DPP-4 अवरोधक है जिसे पेप्टिडेज 4 अवरोधक कहा जाता है, जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह के उपचार में किया जाता है। यह इंसुलिन स्राव को बढ़ाने और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिफ्लॉक्सासिन को बाजार से वापस ले लिया गया है क्योंकि बुजुर्गों में हाइपरग्लाइसीमिया है, इसीलिए गेटिफ्लॉक्सासिन को बाजार से वापस ले लिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके प्रतिकूल दुष्प्रभावों और बुजुर्गों में हाइपरग्लाइसीमिया के कारण गेटिफ्लॉक्सासिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा जी प्रोटीन युग्मक रिसेप्टर्स के माध्यम से कार्य नहीं करती? तो वो आपकी इंसुलिन है जो कार्य नहीं करती। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स बाह्य कोशिकीय उत्तेजना के अंतःकोशिकीय संकेतों में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। एड्रीनर्जिक, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लिए जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स हैं। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की क्रिया डोपामाइन रिसेप्टर द्वारा मध्यस्थता की जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी थायराइड दवा नहीं है? तो लेवोथायरॉक्सिन सोडियम ये एंटी थायरॉक्साइड दवा नहीं है। कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और आयोडीन ये तीनों एंटी थायराइड दवा हैं, लेकिन आपके बी ऑप्शन आपका सही है, ये नहीं है। यह हार्मोन का कृत्रिम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करने की क्षमता निम्नलिखित दवाओं में से एक से जुड़ी नहीं है, वह दवा कौन सी है? तो वो दवा मेटाफार्मिन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेटाफार्मिन केवल इंसुलिन की उपस्थिति में प्रभावी है, लेकिन सल्फोन्यूलिरिया के विपरीत है। यह सीधे इंसुलिन स्राव को उत्तेजित नहीं करता। मेटाफार्मिन विगुआनाइड वर्ग की दवा है जो यकृत में ग्लूकोज उत्पादन को कम करने का कार्य करती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का उदाहरण है। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल दवा परस्पर क्रिया का कारण है। तो वो आपकी जो कारण है वो अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय में परिवर्तन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल दवा परस्पर क्रिया चयापचय में परिवर्तन के कारण होती है। वारफेरिन का मेट्रोनिडाजोल के साथ उपयोग करने से अधिक आसानी से रक्तस्राव हो सकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसिग्लुटाजोन की क्रिया का तंत्र यह है कि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर सक्रिय रिसेप्टर को सक्रिय करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। रोसिग्लुटाजोन एक थियोजोलिडाइन डायनस दवा है जो मुख्य रूप से पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर सक्रिय रिसेप्टर गामा को सक्रिय करके कार्य करती है। पीपीएआर गामा वसा ऊतक मांसपेशियों और यकृत में पाया जाता है। यकृत में ग्लूकोज उत्पादन को कम करके रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोपामाइड का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो ये डायबिटीज के इलाज के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉनलिन एक ऐसा कार्य है जो भविष्यवाणी करता है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की भविष्यवाणी करता है। बी ऑप्शन सही है। तो नॉनलिन एक ऐसा कार्य है जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की भविष्यवाणी करता है। दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि दर, स्थिरांक और वितरण की मात्रा, रोगी की आयु, लिंग, वजन, नैदानिक स्थिति, पोषण संबंधी स्थिति, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता और दो या दो से अधिक दवाओं के सह प्रशासन के साथ भिन्न हो सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला है आपका ऑर्टिकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्जात एमीन ऑर्टिकॉइड है? तो वो आपके सेरोटोनिन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2025 डीएसएसपी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्टिकॉइड अंतर्जात अणु होते हैं जो स्थानीय रूप से कार्य करते हैं और शक्तिशाली औषधि प्रभाव डालते हैं। अक्सर सूजन या शारीरिक प्रक्रियाओं में हिस्टामाइन और सेरोटोनिन एमीन ऑर्टिकॉइड के दो प्रमुख उदाहरण हैं जो स्थानीय मध्यस्थों और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रिरेनोन किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका एल्डोस्टेरोन प्रतिपक्षी का उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी आपके DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टिकोस्टेरॉइड्स उन रोगियों में निषिद्ध हैं जिन्हें पेप्टिक अल्सर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स के दुष्प्रभाव होते हैं जो पेप्टिक अल्सर को बढ़ा सकते हैं, जिसमें अल्सर का निर्माण और रक्तस्राव को बढ़ावा देना शामिल होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ जुड़कर एल्डोस्टेरोन प्रेरित प्रोटीन बनाती है जिससे ड्यूरेसिस होता है? तो वो आपकी जो होगी वो स्पिरोनोलेक्टोन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्पिरोनोलेक्टोन एक एल्डोस्टेरोन प्रतिपक्षी है जो गुर्दे में मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पर कार्य करता है। यह इन रिसेप्टर्स से जुड़ने के लिए एल्डोस्टेरोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है जिससे एल्डोस्टेरोन को सोडियम के पुनः अवशोषण और पोटेशियम उत्सर्जन को बढ़ावा देने वाले प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करने से रोकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका आइबुप्रोफेन है। तो वो एक 2 प्रोपियोनिक एसिड है। 2 मतलब 4 मेथाइल प्रोपाइल फेनाइल प्रोपियोनिक एसिड है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बेंजेहाइड्रिल समूह होता है? तो वो आपका डिफेनहाइड्रामाइन और डिमेनहाइड्रेनेट दोनों में होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक संरचना एस्पिरिन की है? एस्पिरिन की है तो वो आपकी सी वाली है। ये संरचना बनेगी आपका। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड है तो वो आपका एस्पिरिन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। एस्पिरिन एक रसायन है जिसे एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। एस्पिरिन का उपयोग दुनिया भर में एक सूजन रोधी और ज्वरनाशक दवा के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेफेनेमिक एसिड और गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट किस रासायनिक वर्ग से संबंधित हैं? तो ये आपके जो संबंधित हैं वो आपके एंथ्रानिलिक एसिड से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन आपके शरीर में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक एसिड में परिवर्तित होता है? तो वो हाइड्रोलिसिस द्वारा होता है, जल अपघटन द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये MPNHM फार्मासिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणु का उपयोग करके अणु में एक बंधन को तोड़ना शामिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोमेथासिन में कौन सा विषम चक्रीय वलय मौजूद है? तो वो आपका इंडोल वलय मौजूद है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इंडोमेथासिन में मौजूद विषम चक्रीय वलय इंडोल वलय है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड के वर्ग का एक सदस्य है जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसमें इंडोल वलय को क्रमशः 1, 2 और 5 स्थितियों पर पी क्लोरोबेंजोइल समूह, मिथाइल समूह और मेथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एमिनो फिनेल समूह युक्त एक एनाल्जेसिक है, तो वो आपका पैरासीटामोल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रानिलिक एसिड से प्राप्त एक गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, तो वो आपकी मेफेनेमिक एसिड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेफेनेमिक एसिड एक गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव वर्ग का सदस्य है और इसका उपयोग हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एन एसिटाइल पी एमिनोफेनॉल होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर किया जाता है, तो वो पीडीए में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पीडीए क्या है? तो पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हृदय से निकलने वाली दो प्रमुख रक्त वाहिकाओं के बीच एक लगातार खुलापन है। यह हृदय समस्या जन्म से मौजूद होती है जिसे डक्टस आर्टेरियोसिस कहा जाता है, जो गर्भ में बच्चे के रक्त प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड व्युत्पन्न ऑटोकॉइड्स नहीं है? तो आपका जो नहीं है वो आपका हिस्टामाइन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑटोकॉइड जैविक कारक हैं जो स्थानीय हार्मोन की तरह काम करते हैं। इनकी अवधि संक्षिप्त होती है और ये केवल अपने संश्लेषण स्थल के पास कार्य करते हैं। दिए गए विकल्पों में हिस्टामाइन लिपिड व्युत्पन्न ऑटोकॉइड नहीं है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबू जैसे किस दवा का ब्रांड नाम है? तो वो आपके इबुप्रोफेन का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इबुजेसिक इबुप्रोफेन का ब्रांड नाम है जो एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जिसका उपयोग दर्द, सूजन और बुखार से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। इबुप्रोफेन साइलोऑक्सीजनेज एंजाइम को बाधित करके काम करता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन में शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटोटॉक्सिसिटी पैदा करने वाली पैरासीटामोल प्रतिकूल दवा प्रक्रिया में किस प्रकार की जैविक विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है? तो ये जो भविष्यवाणी की जा सकती है वो आपकी सी प्रकार की जीर्ण प्रतिक्रियाएं, प्रकार सी जीर्ण प्रतिक्रियाएं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ऑटोकॉइड है, तो वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है जो गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के उपचार के लिए सबसे प्रभावी दवा है, तो माइग्रेन के लिए एग्रोटामाइन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका TNMRB फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एर्गोटामाइन दवा का उपयोग विशेष रूप से माइग्रेन यानी कि सिर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण करने में मदद करता है, जिससे माइग्रेन से जुड़े दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा हिस्टीन है, तो बीटा हिस्टीन H1 चयनात्मक हिस्टामाइन एनालॉग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्लाज्मा किनिन है, तो वो आपका कैलिडिन है। प्लाज्मा किनिन जैविक रूप से सक्रिय पेप्टाइड्स का एक समूह है जो सूजन यानी कि स्वेलिंग, रक्तचाप नियंत्रण और दर्द में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन अग्रदूतों से निकलते हैं। कैलिडिन एक प्लाज्मा किनिन है जो एक पेप्टाइड है। यह तब बनता है जब चोट के प्रक्रिया में कैलिक्राइन द्वारा किनिनोजोन अग्रदूतों को तोड़ा जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिरिजिन एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है जिसमें निम्न शामक क्षमता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेटिरिजिन एक दूसरी पीढ़ी का एंटीहिस्टामाइन है जिसमें पहली पीढ़ी के एंटीहिस्टामाइन की तुलना में कम शामक क्षमता होती है। यह H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और आमतौर पर हे फीवर और पित्ती जैसी एलर्जी के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपिओइड एनाल्जेसिक है, तो वो आपका जो है वो पैथिडीन है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, जिसका उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के लिए किया जाता है। यह दर्द की धारणा को कम करने के लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ओपिओइड रिसेप्टर्स से बंधकर काम करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन का अग्रदूत है, तो वो आपका एराकिडोनिक एसिड है जो प्रोस्टाग्लैंडिन का अग्रदूत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटानोप्रोस्ट है, तो ये आपका एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और इसका उपयोग आमतौर पर ग्लूकोमा और ओकुलर हाइपरटेंशन के उपचार में इंट्राओकुलर दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरा एमिनो बेंजिक एसिड यानी कि PABA के लिए दवा की क्रिया का तंत्र है, तो ये आपके यूवी कीड़ों का अवशोषण है। पैरा एमिनो बेंजिक एसिड पराबैंगनी कीड़ों को अवशोषित करके काम करता है या यूवी कीड़ों को अवशोषित करके उनकी ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित कर देता है, जिससे त्वचा को हानिकारक कीड़ों से बचाया जा सकता है। इसे त्वचा पर सनस्क्रीन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिकम का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो ये गाउट के लिए किया जाता है। कॉल्चिकम एक दवा है जिसका उपयोग गाउट के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का गठिया है जो जोड़ों में अचानक और गंभीर दर्द का कारण बनता है। कॉल्चिकम प्रभावित जोड़ों में सूजन को कम करके और दर्द से राहत दिलाकर काम करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा GABA उत्पन्न की श्रेणी में आती है, तो वो आपकी बैक्लोफेन है जो GABA की श्रेणी में आती है, यानी कि गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड मुख्य रूप से न्यूरोट्रांसमिशन को नियंत्रित करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करती है। बैक्लोफेन गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड का व्युत्पन्न है। बैक्लोफेन का उपयोग शरीर की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिएन दोनों ही व्युत्पन्न है किसके, तो ये एराकिडोनिक एसिड के व्युत्पन्न है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिएन। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेलोकास्ट एक है, तो मोंटेलोकास्ट एक ल्यूकोट्रिएंस प्रतिपक्षी है। ITBP फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोंटेलोकास्ट एक ल्यूकोट्रिएंस प्रतिपक्षी है जो अस्थमा और एलर्जी के लक्षणों को रोकने में मदद करता है। यह विशेष रूप से सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिएन 1 रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस एंटीहिस्टामाइन में एंटी सेरोटोनिन प्रभाव होता है? तो वो आपका साइप्रोहेपेटाइडाइन में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। साइप्रोहेप्टाडाइन पहली पीढ़ी का एंटीहिस्टामाइन है जिसका उपयोग एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक संयुक्त सेरोटोनिन और हिस्टामाइन विरोधी है और एलर्जी के लक्षणों के उपचार में भूख बढ़ाने के लिए और खुजली वाले दाने के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और भी आपकी अगर एग्जाम से संबंधित क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।